Hello students, today we are discussing about batteries. Batteries क्या हैं? These are the group of two or more cells connected in series. और ये किस टाइप के सेल है? हमने दो टाइप के सेल स्टडी किए, इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल. These are the electrochemical cell. It means they convert chemical energy into electrical energy. सेल के अंदर एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी जिसमें जनरेट जो केमिकल एनर्जी है इसको ये कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अब एक गुड बैटरी के क्या फीचर्स हो सकते हैं? जो भी बैटरी है वो वेज के अंदर लाइट होनी चाहिए. सेकेंड थिंग कंपैक्टिनेस होनी चाहिए. एंड थर्ड थिंग इट शुड नॉट ड्रॉप इट्स वोल्टेज, यानी इसकी वोल्टेज इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, एज यूजुअल ये वर्क करे. तो आपके सिलेबस में बैटरीज टू टाइप की हैं. फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंड है सेकेंडरी. प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज. प्राइमरी बैटरीज में हम इससे रिलेटेड दो सेल डिस्कस करेंगे बिकॉज बैटरीज किससे मेडअप है? सेल से. तो हम वन बाय वन वो सेल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट सेल है लैक्लांची सेल एंड सेकेंड पढ़ेंगे मरकरी सेल. और सेकेंडरी बैटरी के अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी एंड सेकेंड पढ़ेंगे सेकेंड का सेकेंड निकल कैडमियम बैटरी. नाउ वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट टाइप ऑफ बैटरी, प्राइमरी बैटरी, एंड दीज बैटरीज आर नॉन रिचार्जेबल. It means their reaction occurs only once, एक बार होगी, but they can't be used again. It means एक बार रिएक्शन हो गई, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, देन उसके बाद में वो अगेन यूज नहीं हो सकते. तो वो बैटरीज होती है प्राइमरी बैटरीज. एक बार डेड हो गई तो अगेन यूज नहीं होगी. तो इसमें फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं लैक्लांची सेल. लैक्लांची डिस्कवरर के नेम के अकॉर्डिंग ही इसका नेम पड़ा है लैक्लांची सेल. इट इज अनदर नेम इज ड्राई सेल बिकॉज इस सेल में जनरली ड्राई पेस्ट भरा होता है, सो इसका दूसरा नेम है ड्राई सेल. क्या होता है इसके अंदर? सेंटर में एक कार्बन रोड होती है और उसके अराउंड फिल होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट, और उसके अराउंड भी एक कंटेनर है दैट इज जिंक कंटेनर. और इस जिंक कंटेनर के इस प्लेस पे फिल होता है अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड. जो ये सेंटर के अंदर कार्बन रोड है ये एक्ट करती है एज अ कैथोड, और कैथोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो जिंक कंटेनर है वो एक्ट करता है एज अ एनोड, इस पे चार्ज होता है नेगेटिव. देखो ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो एनोड जिसपे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उस पे जनरली कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव. एक ट्रिक याद की थी हमने, लोन. और उसका जस्ट अपोजिट कैथोड जिसपे रिडक्शन का प्रोसेस होना है उस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज. और ये लैक्लांची सेल जनरली यूज होते हैं क्लॉक्स और ट्रांजिस्टर के अंदर, जो टॉयज आते हैं उनके अंदर ये वाले सेल ही यूज होते हैं, लैक्लांची या ड्राई सेल. अब इनके अंदर क्या प्रोसेस होता है? देखो एनोड के ऊपर हमें पता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा. सो
ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा पार्टिसिपेट करेगा मेटल? जिंक, क्योंकि जिंक कंटेनर एक्ट कर रहा है एनोड की तरह। तो ये जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो होती है मैग्नीज डाइऑक्साइड इस अमोनियम क्लोराइड में से अमोनियम आयन के साथ में रिएक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर लेंगे इलेक्ट्रॉन, यानी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन। सो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन का। और रिडक्शन का प्रोसेस होता है कैथोड पे। जैसे ही MnO2 अमोनियम आयन से रिएक्ट करेगा प्लस इलेक्ट्रॉन से, तो एक कंपाउंड बनेगा मैग्नीज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, प्लस रिलीज होगी अमोनिया गैस। ये सेल वैसे तो यूजफुल है, बट इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? देखो, इसके अंदर जो एनोड पे जिंक आयन रिलीज हो रहे होते हैं वो इस अमोनिया गैस से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिंक अमोनियम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कोरोडेड हो रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है। धीरे धीरे आपने देखा होगा ये सेल यूज करने के बाद में उसकी आउटर कवरिंग कुछ डिफरेंट सी हो जाती है। इट मींस वो सेल क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। सेकेंड थिंग, इसके अंदर क्या रिलीज हो रही है? अमोनिया गैस, जो कि क्या होती है? थोड़ी हार्मफुल होती है। तो ये सिंपल सी इसकी स्ट्रक्चर है जो आपने लर्न करनी है। प्लस इनके एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। और दो एडवांटेज हैं, दो डिसएडवांटेज हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स बन गया, जिंक डिस्ट्रॉय हो रहा है, दूसरा अमोनिया गैस फॉर्म होगी। और इसका जो वोल्टेज है जनरली 1.5 वोल्ट होता है और धीरे धीरे कम होके 1.25 वोल्ट हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज के अंदर इसकी वोल्टेज होगी। एक बार यूज हो गया तो आप अगेन इसको यूज नहीं कर सकते। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मरकरी सेल। इट इज ऑल्सो primary battery, it means non-rechargeable, and this mercury cell is called button cell. It is used in watches and hearing aids. छोटे छोटे बटन की साइज के होते हैं, सो इनका दूसरा नेम बटन सेल। इसके अंदर क्या होता है? एक कार्बन रोड और उसके अराउंड जिंक कंटेनर। कार्बन रोड के साथ में पेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है HgO, मरकरी ऑक्साइड। और कार्बन रोड है, ये एक्ट करती है एज अ कैथोड, सो इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। और इसके अराउंड जो जिंक कंटेनर है, ये जिंक प्लस मरकरी के अमलगम से फॉर्म होता है और ये एक्ट करता है एज अ एनोड। और इसके अंदर फिल होगा जिंक ऑक्साइड प्लस KOH का इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर साइड में एक पोरस पेपर की प्लेट होती है जो जिंक कंटेनर को इस इलेक्ट्रोलाइट से क्या रखेगी? दूर रखेगी, ताकि जिंक जल्दी से कोरोडेड ना हो। अब इसके अंदर क्या रिएक्शंस होती हैं? एट एनोड। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होना है? ऑक्सीडेशन का। एनोड पे कौन सा मेटल प्रेजेंट है? जिंक। तो जिंक अमलगम जब रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोक्साइड आयन से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड। जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो गई, इट मींस ऑक्सीडेशन हो गया, प्लस वाटर और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। सेकेंड साइड कैथोड पर प्रोसेस होना है रिडक्शन का। सो यहां पर कैथोड में कौन है? कार्बन और HgO। तो HgO क्या करेंगे? उस वाटर मॉलिक्यूल को और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे
Hg और OH माइनस आयन। जब हम इस रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन को देखते हैं तो यहां पर होगा जिंक HgO प्लस OH माइनस आयन प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन और राइट साइड ZnO प्लस Hd प्लस OH माइनस आयन प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन। वाटर का मॉलिक्यूल से कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, OH कैंसिल आउट। तो पूरी रिएक्शन में देखें तो ओवरऑल तो रिएक्शन यही हुई, जिंक मर्क्यूरी ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड बन गया प्लस Hd। तो यहां पर ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कोई भी आयंस नहीं दिख रहा, यानी जितने आयंस पार्टिसिपेट किए उतने आयंस रिलीज भी हो गए। सो आयंस का नंबर इक्वल है, आयंस कांस्टेंट है। सो इस सेल का सेल पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन भी आया था पिछली बार पेपर्स के अंदर, व्हाई द सेल कांस्टेंट, व्हाई द सेल पोटेंशियल ऑफ द मर्करी सेल रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। जितने आयंस थे वो यूज होके वापस रिलीज भी हो रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि आयंस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सिर्फ जिंक ने इसके साथ रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी फॉर्म हो गया। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड टाइप की बैटरी, दैट आर द सेकेंडरी बैटरीज एंड दीज बैटरीज आर रिचार्जेबल। इट मीन्स एक बार यूज हो गई तो अगेन हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस करवा के अगेन इसको चार्ज कर सकते हैं। जनरली ये बैटरीज यूज होती हैं इन्वर्टर्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जिसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर डिफरेंट रोड्स होती हैं अल्टरनेटिव वे में, जैसे ये रोड है एक्ट करती है एज एनोड, देन ये रोड एक्ट करती है कैथोड, एनोड, कैथोड, एनोड, कैथोड, यानी ये रोड्स अल्टरनेटिव वे में प्रेजेंट होगी। एज अ कैथोड यहां पर यूज होता है लेड ऑक्साइड PbO2 और एज अ एनोड जो रोड यूज होती है वो भी लेड की है, ओनली लेड। और इस कंटेनर के अंदर एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज अ 38% सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल्स हैं, रोड्स हैं, अल्टरनेटिव वे में एज अ कैथोड है लेड ऑक्साइड और एज अ एनोड है लेड और इलेक्ट्रोलाइट में है सल्फ्यूरिक एसिड। अब रिएक्शंस के अंदर हम फर्स्ट कर रहे हैं एनोड पर। एनोड पे कौन सा प्रोसीजर होता है ऑक्सीडेशन का, इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेड क्या करता है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो यूज हुआ H2SO4, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये डिसोसिएट होगा H+ और सल्फेट आयंस में। तो लेड इसमें से सल्फेट आयन से रिएक्ट कर लेता है और सल्फेट आयन से रिएक्ट करते ही क्या बनाएगा, लेड सल्फेट। अगर हम देखें रिएक्शन के अंदर तो PbSO4, यहाँ पर भी PbSO4 है, बट यहाँ नेगेटिव चार्ज है 2। सो बैलेंस करने पर देखें तो यहाँ पर आएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इस रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इट मीन्स ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर लेड ऑक्साइड भी किससे रिएक्ट करता है, सल्फेट आयन से, बट इसके अंदर कुछ H+ आयन भी होते हैं और वो H+ आयन होते हैं 4। ये रिएक्शन के बाद में अगेन क्या बनता है, यहां पर लेड सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पर भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहां 4 पॉजिटिव चार्ज है और माइनस के 2, तो 4 पॉजिटिव में से -2 गए यानी +2 चार्ज है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन का। तो ऑल ओवर अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो क्या हुआ, एक लेड यूज हुआ, एक लेड ऑक्साइड यूज हुआ, इसने भी एक सल्फेट आयन यूज किया, दूसरे ने भी सल्फेट आयन यूज किया, इट मीन्स 2 सल्फेट आयन यूज हुए और कैथोड पर यूज हुआ 4H+। किस में कन्वर्ट हो गए, PbSO4 के अंदर। कितने PbSO4 बन गए, 2।
साथ में रिलीज हुए 2 वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही लेड और लेड ऑक्साइड की प्लेट्स पे PbSO4 लेड सल्फेट डिपॉजिट होगा, उसी टाइम ये बैटरी काम करना बंद कर देगी। इट मींस अब ये क्या हो गई, ये डिस्चार्ज हो गई है। तो अगर आपसे डिस्चार्ज की रिएक्शंस पूछी जाएं रोड्स पे होने वाली, तो ये रिएक्शंस है एट एनोड एंड एट कैथोड। तो ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है, रिचार्जिंग पे किस टाइप की रिएक्शन शो करेगी? देखो, डिस्चार्जिंग के टाइम दोनों प्लेट्स पे PbSO4 डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट होते ही वो प्लेट्स क्या हो गई, डिस्चार्ज। तो अगर उस PbSO4 के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे PbO2, रिलीज हो जाएंगे 4H+ और 2 सल्फेट आयन। तो इट मींस डिस्चार्जिंग की जस्ट अपोजिट रिएक्शन ही हो रही है रिचार्जिंग के ऊपर। तो अपोजिट डायरेक्शन करते ही ये सेल क्या हो रहा है, अगेन एक्ट करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। देखो, पहले क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह हो रहा था, तो उसमें जो रिएक्शंस थी, केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही थी और उससे कन्वर्जन हो रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे ही डिस्चार्ज होंगे तो आपको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही लेड सल्फेट वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, तो ये फिर से फॉर्म कर लेंगे लेड एंड लेड ऑक्साइड। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर अगेन जनरेट हो रही है केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जैसे ही केमिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, अगेन उसका यूज हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो अब हम सेकेंडरी बैटरीज का ही सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, निकेल कैडमियम सेल। इट हैज अ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, बट फिर भी हम ज्यादा यूज किसका करते हैं, लेड स्टोरेज का, बिकॉज कैडमियम क्या है, एक्सपेंसिव है। इसके अंदर एज अ एनोड यूज होता है कैडमियम का इलेक्ट्रोड, और एज अ कैथोड यूज होता है निकेल का हाइड्रोक्साइड। एज अ इलेक्ट्रोलाइट KOH+ निकेल ऑक्साइड। तो इस सेल के अंदर ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, जो कैडमियम है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड में। और निकेल ट्राई हाइड्रोक्साइड पे होना है रिडक्शन, वो कन्वर्ट हो जाएगा निकेल डाइऑक्साइड में, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। और जब हमें इससे, ये सेल भी क्या है, सेकेंडरी बैटरी का ही टाइप है, तो ये भी अगेन रिचार्ज हो सकता है। जैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, सेल डिस्चार्ज हो गया, और अगर आपको फिर से रिचार्ज करना है तो इसी रिएक्शन को अपोजिट करवा दो, अगेन क्या फॉर्म हो जाएंगे, कैडमियम प्लस निकेल ट्राई हाइड्रोक्साइड। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।